एक महिला अपनी सोसाइटी के बेंच पर बैठकर सामने खेलते बच्चों को लालसा भरी नजरों से देख रही थी। तभी एक प्यारा सा बच्चा उस महिला की तरफ दौड़ता हुआ आने लगता है, मम्मी मम्मी करता हुआ। वह महिला पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो जाती है, यह कौन है जो मुझे मम्मी मम्मी बोल रहा है और मेरी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। वह बच्चा महिला के पास से गुजरता हुआ पीछे खड़ी अपनी माँ की तरफ चला जाता है। तभी अचानक महिला के कंधे पर कोई हाथ रखता है और बोलता है, क्या कर रही हो शिखा? महिला गर्दन घुमाते हुए पीछे देखती और बोलती है, हो गया आपका काम गैजेट के दुनिया के वासी। आदर्श जी को अपनी पत्नी की याद आ गई क्यों जी? आदर्श, क्या यार ऐसे क्यों बोलती हो, तुम्हारे लिए ही तो सब कुछ कर रहा हूँ। शिखा, मेरा ख्याल होता तो मैं क्या यहाँ ऐसे ही अकेली बैठी रहती दूसरों के बच्चों को खेलते देखते हुए। आदर्श भी बेंच पर बैठ जाता है और शिखा आदर्श के कंधे पर अपना सर रख देती है। दोनों चुपचाप बच्चों को खेलते हुए देखने लगते हैं। आदर्श चुप्पी तोड़ते हुए बोलता है, कल हमें एनजीओ के काम से गांव जाना है। वहां हम गरीब बच्चों को किताबें, कपड़े और चॉकलेट बांटेंगे। शिखा, तुम भी मेरे साथ चल रही हो? शिखा कुछ नहीं बोलती है। सुबह हो गई थी। आदर्श गांव जाने के लिए तैयार हो चुका था, शिखा का इंतजार कर रहा था। आदर्श, चलो यार, क्या हो गया? शिखा, चलो चलो। शिखा और आदर्श कार में बैठकर गांव की तरफ गरीब बच्चों को किताबें, कपड़े और चॉकलेट बांटने निकल जाते हैं। पक्की सड़कों पर दौड़ती हुई कार एक मोड़ लेती है और गांव के कच्चे रास्ते को पकड़ लेती है। कार कच्ची रास्तों पर हिलती डुलती हुई शिखा और आदर्श को गांव पहुंचा देती है। गांव में घुसते ही सामने दो झोपड़ियां नजर आती है। झोपड़ियों के आगे कुछ बच्चे खेल रहे थे। शिखा अपने हाथ से इशारे करती हुई बच्चों को अपनी ओर बुलाती है। बच्चों, जल्दी जल्दी आ जाओ, देखो हमने आप सब के लिए क्या लाया है। बच्चे अपनी माँ की तरफ देखते हैं। उनकी माँ सर हिलाकर बच्चों को शिखा की तरफ जाने को इशारा करती है। बच्चों के साथ उनकी माँ भी पीछे पीछे आ जाती है। शिखा, यह लो, तुम भी लो। अरे आराम से बच्चों, आप सभी को मिलेगा। यह लो, तुम लोगों के लिए किताबें भी है। बच्चा, इन किताबों का हम क्या करें, हमें तो पढ़ना लिखना नहीं आता है। तभी एक बच्चा दौड़कर आता है और किताब छीन के भागने लगता है। मैं इस किताब के पन्नों से नाव बनाऊंगा। बच्चा खुशी से दौड़ता हुआ किताब से एक पन्ना फाड़ लेता है। आदर्श, अरे ये क्या कर रहे हो तुम बच्चे? शिखा बच्चों की माँओं की ओर देखती है। आप लोग इन बच्चों को पढ़ाते लिखाते नहीं है क्या? जी, हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है जो हम इन्हें पढ़ाएं लिखाएं। हमारे मर्द मजदूरी करते हैं, जो कमाते हैं वो खाने पीने में ही निकल जाता है, पढ़ाने को पैसे कहाँ से लाएं? आदर्श, सरकार इतनी सारी योजनाएं चला रही है, आप लोगों को पता नहीं है क्या? जी, यहाँ कोई बताने नहीं आता। फिर आदर्श शिखा की तरफ देखता है। वो बच्चों के साथ बहुत खुश नजर आ रही थी, उनको किताबें दिखा रही थी। आदर्श शिखा के पास जाके खड़ा हो जाता है। शिखा बच्चों से उनका नाम पूछ रही थी। आपका क्या नाम है? चिराग। वाह, ये तो बहुत ही प्यारा नाम है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। आपका क्या नाम है? वंश। वाह, आप दोनों भाई हो क्या? नहीं तो हम लोग भाई नहीं, दोस्त हैं। शाम होने वाली थी। आदर्श, अब हमें चलना चाहिए। शिखा, कितने प्यारे हैं ना सब। वो चिराग तो कुछ ज्यादा ही प्यारा है।
बाय बच्चों, हम फिर मिलेंगे। आदर्श शिखा को खुश देखकर अच्छा फील कर रहा था। दोनों खुशी खुशी वापस चले जाते हैं। अब हर सप्ताह शिखा और आदर्श उन बच्चों से मिलने चले जाते थे। एक दिन शिखा चिराग की माँ से बात करने के लिए उसके पास जाके खड़ी हो जाती है। शिखा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आप गुस्सा मत करना। चिराग की माँ, क्या बात करनी है? मैं गुस्सा क्यों करूंगी? शिखा, जी मेरा कोई बच्चा नहीं है, चिराग को गोद लेना चाहते हैं हम। आदर्श, बदले में हम आपको हर महीने 10,000 रुपए देंगे। चिराग की माँ, जी वो मेरा बच्चा है, कोई सामान नहीं है जो बेच दूं, इसलिए इतना चीजें लाके दे रहे थे आप लोग, ये लो सब ले लो वापस। मैं किसी को नहीं दूंगी अपना बच्चा। आदर्श, आप हमें गलत समझ रही है। हम चिराग को हर सप्ताह आपसे मिलाने लाएंगे, हम चिराग को आपसे अलग नहीं करेंगे। सामने खड़ी वंश की माँ शिखा के पास आकर खड़ी हो जाती है। वंश की माँ, आप हमारे वंश को गोद ले सकती है। आदर्श, यह लो इस महीने के 10,000 रुपए। वंश की माँ, 10,000 रुपए से क्या होता है? आदर्श, तो कितने चाहिए? वंश की माँ, कम से कम 11,000 रुपए। आदर्श, यह लो अपने रुपए। चिराग की माँ, कितने गंदे माँ बाप है, अपने बच्चे का सौदा कर लिया पैसों के लिए। फिर वंश को आदर्श शिखा अपने साथ ले जाते हैं और हर सप्ताह वंश को अपने माँ बाप से मिलाने के लिए ले आते थे। धीरे धीरे सप्ताह महीने महीने साल में बदलने लगे। मुलाकात ना के बराबर रह गई थी। अब वंश बड़ा हो चुका था। एमसीए करके कंप्यूटर इंजीनियर बन गया था। आदर्श, चलो वंश इस संडे को तुम्हारे माता पिता से मिलने चलते हैं, वह भी खुश होंगे तुम्हें इतने दिन के बाद देखकर। वंश, ओके पापा। आदर्श वंश के माँ बाप को खबर कर देता है। वह बहुत खुश हो जाते हैं। उनका बेटा वंश उनसे मिलने आना वाला है। इधर वंश के माँ बाप पक्के का घर बनवा लिया था और वंश के भाई बहन भी अच्छी तरह से पढ़ लिख गए थे। उधर चिराग का घर वैसा का वैसा ही था। माँ बाप भी बूढ़े हो गए थे। इधर चिराग को भी पता चल जाता है कि वंश आने वाला है, तो वो भी खुश हो जाता है कि वो अपने बचपन के दोस्त वंश से मिलेगा। चिराग, माँ लगता है वंश आ गया, मैं मिल के आता हूँ। चिराग दौड़ता हुआ बाहर जाता है। शिखा, आदर्श और वंश कार से उतरते हैं और वंश चिराग की तरफ देखे बिना ही घर में चले जाता है। चिराग को बहुत बुरा लगता है। घर में जाके माँ को सुनाने लगता है, देखो तो आज वंश कितना बड़ा आदमी बन गया है, माँ तुमने हाँ कर दिया होता तो आज मैं होता वंश की जगह पर। देखो तो आज वंश कहाँ है, मैं कहाँ हूँ। माँ तूने हाँ कर दिया होता तो क्या होता, मैं आज ऐसा नहीं रहता ना। तुम लोगों से अच्छे तो वंश के माँ बाप है। चिराग गुस्साते हुए घर के बाहर जाता है। गुस्से में वह सामने खड़े वंश के कार के शीशे पर एक पत्थर फेंककर शीशा तोड़ देता है। शीशा टूटने की आवाज सुनकर सब बाहर आ जाते हैं। आदर्श गुस्से में बोलता है, किसने तोड़ा ही शीशा? अभी पुलिस को बुलाता हूँ। इसने तोड़ा है, मारो इसको। लोग सब चिराग को मारने लगते हैं। चिराग को बचाने के लिए उसके माँ बाप सामने आ जाते हैं। लोग चिराग की जगह उनको मारने लगते हैं। चिराग की माँ, छोड़ दो साहब, वह अभी बच्चा है, फिर से ऐसी गलती नहीं करेगा वो। आदर्श, अरे रुको रुको, उनको क्यों मार रहे हो, मारने की क्या जरूरत है, यह गलत है। यह हमारा मामला है, आप लोग क्यों बीच में पड़ रहे हो। चिराग को अब समझ आ जाता है कि माँ बाप जैसे भी हो, वो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने पैसों के लिए उसका सौदा नहीं किया, क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे।
इस कहानी से हम 2 सीख ले सकते हैं। पहली सीख हम यह ले सकते हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा प्यार भी किसी के लिए बुरा हो जाता है। जैसा कि इस कहानी में चिराग के साथ उसके माँ बाप के बहुत ज्यादा प्यार ने किया। वह प्यार ना रहकर मोह हो जाता है। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उसे खुशी देने की कोशिश करते हैं, और जब हमें उसके साथ मोह यानी अटैचमेंट हो जाता है तो हम उसके माध्यम से खुशी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। दूसरी सीख हम यह ले सकते हैं, माँ बाप जैसे भी हो लेकिन उनसे ज्यादा अपने बच्चों को कोई प्यार नहीं कर सकता है। माँ बाप ऐसे तुम्हारे साथ खड़े नजर ना आए, लेकिन जब मुसीबत आए तब देख लेना वही तुम्हारे साथ हमेशा खड़े नजर आएंगे। इसलिए अपने माँ बाप के प्यार की तुलना किसी के प्यार से मत कर।